आज की हमारी कहानी का शीर्षक है उन्होंने मुझे क्यों मारा माँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। उन्होंने मुझे इस तरह क्यों मारा माँ। माँ, मैं तो ड्यूटी पर गई थी जैसे रोज जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरा आखिरी दिन होगा। मैंने अपने जूनियर्स के साथ कहानियाँ सुनने के लिए रात का खाना खाया। तुम्हें पता है माँ, आज मैंने अपना पसंदीदा खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैंने आज वही खाया। तब भी मैं समझ सकती थी कि यह आखिरी भोजन है, यह आखिरी कहानी है। मैं कर्तव्य से बंधी हुई हूँ। जब मैं थक गई थी माँ, नींद में मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैं शरीर की कुछ थकान दूर करने गई थी। अगर मुझे पता होता कि माँ मैं जीवन भर आराम करने जा रही हूँ तो मैं वहाँ नहीं जाती। तब मैं वार्ड में अकेली थी। सुबह सुबह की ठंडी हवा में थोड़ी ठंड महसूस हुई। मैंने लाल चादर ओढ़ ली और बस आंखें बंद कर ली। उस समय का इंतज़ार कर रही थी जब वे मेरे साथ। छी माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तुम्हें पता है, मैंने कई बार विरोध किया, चिल्लाया, बचाओ बचाओ, तुम कौन हो, मुझे बचाओ। लेकिन मेरी चीख कोई नहीं सुन सका। जानती हो माँ, उन्होंने मुझे जानवरों से भी ज़्यादा इस्तेमाल किया। वो मेरे साथ खेलने लगे। मैं उनके हाथों में पड़ गई। तुम्हें पता है माँ, मैंने यह भी कहा कि छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। लेकिन उन्होंने मुझे दोबारा आपके पास आने का मौका नहीं दिया। मुझे दोबारा मौका नहीं दिया आपकी गोद में सिर रखने का, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आखिरी बार देखने का, अपने पिता के, अपनी राजकुमारी के एक महान डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने का। उन्होंने मेरा गला पूरी ताकत के साथ पकड़ा। तुम्हें पता है माँ, मैंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मैं आज जीवित रहूं। मैं उन जानवरों की ताकत के आगे झुक गई। मेरी गर्दन टूट गई। वे मुझे वैसे ही वहीं छोड़कर उस दिन दयनीय तरीके से चले गए। सुबह तो सब आते हैं, लेकिन एक मैं किस बात क्यों नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हें देख सकती हूँ। कितनी बार बुला रही हूँ तुम्हें, तुम मेरी पुकार क्यों नहीं सुन पा रही हो माँ। माँ, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है आपको। और माँ, मैंने अपनी माँ को एक शव के सामने रोते देखा। शव का चेहरा देखकर मैं सदमे में आ गई। क्या यह मेरा जमा हुआ शरीर है? क्या मैं मर गई हूँ? मैं भी रोने लगी कि मेरी मौत का गम हर किसी को है। सारी दुनिया को पता चल गया है कि मेरी मौत का हर कोई बगावत कर रहा है, लेकिन मैं अपने जमे हुए शरीर को देखती रही। मेरा अंत इससे बेहतर हो सकता था माँ। यह मत देखो कि उन्होंने मेरे चेहरे और शरीर के साथ क्या किया है। मैं चीखना चाहती हूँ माँ, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। मैं इतने लोगों के सामने चिल्ला रही हूँ, लेकिन मेरी चीख कोई नहीं सुन पाता। मैं इतनी मजबूर क्यों हूँ माँ। अगर आपकी भी आंखों में आंसू आ गए हो तो लाइक और शेयर करके इस दर्द को लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।